Good evening, everyone. Today we are going to study Reach on the Top. Part 1 is about संतोष यादव. तो वो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी हैं. हाँ, तो वो एक गांव था रेवरिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ की ये थी. तो मतलब उनकी जो दादी थी वो कही थी कि हम बेटा नहीं चाहते हैं, हम लड़की चाहते हैं. क्योंकि इन पर क्या होता है, एक साधु तंत्र आए थे और मतलब ये संतोष यादव जी की जो मम्मी थी ना, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की थी. तो इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा आशीर्वाद दिया था. तो इसलिए उन्होंने क्या दिया कि आपको बेटा होगा. उन्हें लगा कि कहीं ये बेटा होने के लिए ही कहीं कर रही होंगी. तो फिर पता चला कि वो बेटा नहीं चाहते, वो डॉटर चाहते हैं. हाँ, तो वहाँ पे ना डॉटर को एकदम कर्स समझा जाता था. उन्हें कभी भी वेलकम नहीं करते, लेकिन वही लड़कों को वेलकम किया जाता था. उन्हें एजुकेशन मिलती थी लेकिन लड़कियों को नहीं मिलती थी. तो वैसे उन लोगों ने तो दिया उसे, पढ़ाया लिखाया, लेकिन वहाँ पे क्या वो मतलब वो ना 5 उनकी फैमिली में 5 सन्स थे. ठीक है, और वो 5 ब्रदर्स की सिस्टर थी एक ही. तो तो मतलब इसमें ये है कि यहाँ की मतलब औरतें क्या करती थी, वो हमेशा ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन ये शॉर्ट्स पहनती थी. और मतलब ये जब ये 16 इयर्स की हुई ना, तो इन्हें फोर्स किया गया था शादी करने के लिए. क्योंकि वहाँ पर हमेशा 16 इयर्स पे ही लड़कियाँ सब शादी कर लेती थी उनके गांव में. तो उन्होंने सीधा बोला कि मुझे जब तक ले प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, मैं तब तक ले नहीं करूँगी शादी. ऐसा उसने थ्रेटनिंग दे दिया था. और फिर मतलब वो दिल्ली में गई और जाके अपने आप को एनरोल करा ली उस स्कूल में. और फिर जब ये फ़ीस की बात आई तो वो अपने पेरेंट्स को बोली, तो पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर दिए. तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम पार्ट टाइम वर्क करके हम अपने स्कूल की फ़ीस पे कर देंगे. ठीक है, तो पेरेंट्स ने एग्री कर लिया पे करने के लिए, एजुकेशन के लिए. इसलिए क्योंकि पेरेंट्स का इज्जत लॉस हो जाएगा, इसलिए. तो फिर wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. बिना पूछे वो जयपुर चली गई थी. हाई स्कूल की एग्जामिनेशन में पास कर गई, तो फिर वो जयपुर में चली गई. महारानी कॉलेज में अपने आप को एनरोल करवाई. और फिर कस्तूरबा हॉस्टल में उन्हें रूम मिला. कस्तूरबा होटल आपका अरावली हिल्स के सामने ही मिलता था. एक दिन उन्होंने सोचा कि वो एक बार क्लाइंब करेंगे. तो वो क्लाइंब की, वो वापस भी आए और लोग तो कह रहे भाई क्लाइंब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वापस नहीं आते. लेकिन ये आई थी वापस. तो एक चाइनीज़ पर्सन जो थी वो बोले कि आप हमारे साथ जा सकते हो, आपको तो एक्सपीरियंस भी है. हाँ, वो गई फिर से और फिर आई भी थी. पहले वाले आदमी को तो वो तो बचा नहीं पाई, लेकिन दूसरे वाले आदमी को वो बचा ली थी. हाँ, फिर वो महारानी कॉलेज को कंप्लीट करके उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में गई थी, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि अगर हमें माउंटेन को क्लाइंब करना है तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करना है, सब कुछ माउंटेन के बारे में कराई जाती है उसमें. तो
तो यही है कहानी। Good evening everyone. Today we are going to study about Maria Sharapova. ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी टेनिस प्लेयर हैं। मंडे को 22 अगस्त 2005 को इन्हें वर्ल्ड का बेस्ट टेनिस प्लेयर वुमेन कहा जाना लगा गया। Poised beyond her years, a civil-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. ये 9 साल से ही इन्होंने शुरू कर दिया था। लिटिल मैरी had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the यूनाइटेड स्टेट्स। वो अपना 10th बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाई थी जब वो ट्रेन के अंदर थी यूनाइटेड स्टेट्स में। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर Yuri launched her on the path to success and stardom. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. The latter compelled to stay back in Sweden because of visa restriction. उनकी मम्मी वहाँ इसलिए रही क्योंकि वीज़ा के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। 9 साल की जब वो थी तो उन्होंने अपना लाइफ में ये टेनिस को एकदम अपना इम्पोर्टेंट लेसन समझ लिया था। उनके लिए वो एक्सीलेंस था, would only come at a price. Tennis excellence would only come at a price. I used to be so lonely. मतलब वो हमेशा लोनली रहती थी। मैरी शरारोपा रिकॉल्स, I miss my mother terribly. मैंने अपनी मम्मी को बहुत मिस किया। My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he could not see me either. उनके पापा उसके लिए इतना काम करते थे ताकि उसके लिए पैसा इकट्ठे हों टेनिस के ट्रेनिंग के लिए, और उस वजह से वो उससे मिलने तक नहीं आते थे। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. 8 o'clock. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. Means कि जब वो तो 8 आवर्स पे ही वो रात को सो जाती थी, हाँ, और बाकी सब जो थे वो थोड़े उनसे बड़े थे, हाँ, तो वो लोग 11 o'clock आते थे सोने के लिए और उसे उठा देते थे कि उठो। फिर उसके बाद बोलते थे कि घर को साफ करो, और फिर वो सभी को अपना सोने लगते थे। तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं उठूँगी, मैं नहीं करूँगी वगैरह वगैरह। उन्होंने किया, उन्हें कॉन्फिडेंस मिला। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ बनी मेंटली।
I learned how to take care of myself and never thought of quitting because I knew what I wanted. मैंने अपने आप को केयर करने का भी सीखा. मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा, और जो कि मैं चाहती हूँ. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. That toughness runs through Mary even today. आज भी वो toughness है. It was the key to her bagging the women's struggles crown at Wimbledon in 2004 and her meteoric rise to the world #1 spot the following year. While her journey from the frozen plains of Siberian to the summit of women's tennis has touched the hearts of the tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiments. ये इस तरीके से खेलेंगी, ये अपने फैंस का भी, टेनिस के फैंस का भी दिल जीत चुकी थी. ये इतना अच्छा गेम खेलती थी. The straight looks and answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. वो अपना टेनिस को एक खेल तो समझती हैं, लेकिन वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है. वो जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती है, वो उनके लिए जॉब है. ऐसा मंत्र है उनके पास सक्सेस के लिए. Though Mary Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly paraded her Russian nationality, clearing all doubts. She says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life. Means ये मैं तो रशियन हूँ, ये सच है कि मैं यूएस के लिए बिग पार्ट हूँ लाइफ में, लेकिन रशियन सिटीजनशिप भी हूँ. मेरा ब्लड टोटली रशियन है. और मैं आने वाला टाइम में ओलंपिक्स भी खेलूँगी रशिया के लिए, अगर वो चाहते हैं तो. Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing, dancing as her hobbies. जैसे सबको अपना एक हॉबीज़ होती है करने का, तो ऐसे इनको भी अपना हॉबीज़ था डांसिंग, सिंगिंग, फैशन. तो she loves reading the novels of Arthur कोनान डॉयले. उस आदमी के नॉवेल्स को हमेशा पढ़ना उनको अच्छा लगता है. Her fondness for sophisticated evening
gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolates spread and Fiji orange drinks. उनका खाने में बहुत ही ज़्यादा वो पैनकेक्स पसंद उनको लगता था, साथ में उन्हें चॉकलेट जो कि इधर उधर स्प्रेड हुआ रहता है वो वाला मीन्स मेल्टेड चॉक एंड फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स उसके साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैरिज शरोबा कान भी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, वो किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। उनका टैलेंट, अनवैवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now rippling. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. मीन्स कि पैसा तो एक मोटिवेशन है, टेनिस तो आपका बिजनेस भी है, स्पोर्ट भी है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे नंबर वन आना उनका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रीम था। तो बाय बाय।